सर आपने अपने करियर में अपने सीनियर्स रेनेडी सर, बाईचुंग सर, उनके साथ खेला है, तो उनसे आपने ऐसा क्या सीखा जो आप आज अपने यंगस्टर्स जो आपके नेशनल टीम में नए प्लेयर्स आते हैं उनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराते हैं? जिन दो प्लेयरों का नाम लिया आपने, बाईचुंग भाई, रेंडी भाई, उनमें एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था जहाँ पर वो ट्रेनिंग में आपको इतना पुश करते थे, पर जैसी ट्रेनिंग ख़त्म हुआ दे वर लाइक योर एल्डर ब्रदर। आप उनसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते थे। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। उस टाइम पे जब मैं आया था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं उन दोनों से बहुत क्लोज हूँ और बहुत कुछ जो मैंने सीखा लाइफ में, नॉट ओनली फुटबॉल और ऑफ द पिच, उन दोनों की वजह से है। और उनमें ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था कि ट्रेनिंग में मजाक मत कर, सीरियस। और वो भी ऐसे थे, दे से ना द लीडर्स दे लीड विद एग्जाम्पल, तो वो दोनों ऐसे थे। दे वर रियली हार्ड इन ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग खत्म हुआ दे वर वेरी रिलैक्स्ड। उनसे आप किसी भी बारे में जाके बात कर सकते थे। दे वर वेरी ओपन। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई ट्राई टू इनकलकेट व्हेन आई बिकेम अ सीनियर एंड आई होप दिस कल्चर कंटिन्यूज। हेलो सर, मेरे से आपसे दो क्वेश्चन है। एक मेरे भाई का और एक मेरा क्वेश्चन है। वो आया नहीं, वो भी एथलीट है, 100 मीटर की स्प्रिंटिंग में करता है। वो पूछ रहा था कि आपकी लाइफ में जो डाइट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कब हुई। एंड जो मेरा क्वेश्चन वो है कि सर टैक्टिक्स का क्या बड़ा रोल रहता है, कि जैसे कुछ कोचों होते हैं, कुछ प्लेयर होता है अच्छा नहीं खेल रहा होता, जैसे टैक्टिक्स बदली अचानक से उभर के आता है वो, तो टैक्टिक्स का कितना बड़ा रोल रहता है और इंडिविजुअल टैलेंट का कितना रहता है। अगर आप मेस्सी को बोलेंगे कि वो तो कहीं सी भी टीम में होगा, वो गोल आप इनसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, राइट? तो इन दोनों का क्या वो रहता है, रस्साकसी जिसे बोलेंगे तो हम। पहले किसका जवाब दूँ, भाई का या आपका? भाई का। भाई का सवाल ये था कि डाइट कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं, डाइट आपने कब से सीरियसली लेना शुरू किया कि सही खाना है तब से? ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस था दोस्त। आस्ते 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 जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता गया, अपने आप अपने ऊपर ट्राई करता गया, डिफरेंसेस देखे और करते 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 इसको सुधारता रहा। अभी भी ऐसे पॉइंट में हूँ जहाँ एग्जैक्टली 100% मुझे पता है, ऐसा नहीं है। हर एक कुछ ना कुछ चीज़ जो नई जानकारी आती है उसको ट्राई करता हूँ और देखता हूँ मेरे लिए बेस्ट क्या है। बट अपने भाई को ज़रूर बोलिएगा कि डाइट जैसा भी उनको लेना है, मेक श्योर बेस्ट ले, बिकॉज एथलीट के लिए उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपके जवाब पे आऊँ? यस। टैक्टिस हमारे गेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस आप बोल रहे हो, जैसे आपने मेसी का एग्जांपल लिया है, वो आता है सेकेंडरी। पहले ये जानना कि हमारी टीम आज कैसे खेलेगी वो इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी है। एक बार आपने वो काम सीख लिया, जान लिया, उसके बाद आप इंडिविजुअली किस काम के लिए उस टीम में हो वो दिखाना है आपने। तो अगर चूज़ किया जाए, टैक्टिक्स ऑलवेज कम्स फर्स्ट। अगर आपने टूर्नामेंट्स जीतने हैं, ट्रॉफीज़ जीतनी हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका कोच क्या चाहता है और आपने किस दिशा में जाना है। और वो करते करते आपने अपना इंडिविजुअल चीज़ें भी दिखानी है, बट पहला हरदम प्रैक्टिस है, वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टैक्टिक्स का क्या रोल रहता है कुछ? डिपेंड करे क्या कौन से प्लेयर्स हैं आपके पास। नहीं, डिफरेंट टैक्टिक्स का वही डिपेंड करता है कौन से प्लेयर्स हैं आपके पास। जो कोच है वो अपनी एक आइडियोलॉजी लेके आता है। फॉर इंस्टेंस ही वांट्स टू प्ले 3-5-2 और 4-4-3, और ही वांट्स टू प्ले काउंटर प्रेसिंग, और ही वांट्स टू सिट एंड वेट। वो कोच की आइडियोलॉजी है। हर एक कोच का एक दो आइडियोलॉजी होता है, प्लान ए प्लान बी। फिर वो देखिएगा उसके प्लेयर्स कैसे हैं। अगर प्लेयर्स जैसे ही हैं वैसी टैक्टिस बनाए, ये बेहतर होता है, ताकि प्लेयर्स को फोर्स ना किया जाए। नो प्रॉब्लम। कोई फन सवाल भी है क्या? सारे डिफिकल्ट सवाल ही है। ओ बच्चे, अच्छा आप हैं? हाय सुनील जी। हम जैसे हमारे देश में हाय सुनील, सर प्लेयर हैं, प्लेयर तुम प्लेयर हो? सर मैं खेला तो हूँ सर। तुम जो करते हो उसको प्लेयर नहीं बोलते हैं। मतलब यहाँ आने से पहले सर फील्ड पर ही था सर, खेलता ही था। खेलते तो तुम अभी भी हो, पर क्या खेलते हो बताओ मैं कैमरे पे। नहीं सर। सर बोलो। हाय सुनील सर। प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए प्लीज। जैसे हमारे देश में क्रिकेट के लिए तो अलग अलग ट्रॉफीज़ होती हैं, फुटबॉल के लिए भी होती हैं, बट जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इन सब के लिए एक अलग जैसे टूर्नामेंट, ओपन ट्रायल्स होते हैं। अंडर 16, अंडर 14, अंडर 12 भी अब होने लग गए हैं। जैसे आपने बोला कि यंग टैलेंट हम लोग जो अगर उसको आइडेंटिफाई करके बाहर भेज दें तो ज़्यादा अच्छे से ग्रूम होंगे, ये सब चीज़ें। अगर बावजूद इसके कि अगर हम बाहर से कोई अच्छे कोचेस एक्वायर करें यहाँ पर, इसके लिए कि हम लोग मतलब क्या काम कर सकते हैं? जैसे बहुत अभी यहाँ पर जैसे तमाम सारे बच्चे बैठे हुए, इनमें कहीं होंगे जो आगे चल के एक सुनील, एक बाईचुंग बन सकते हैं देश के, बट
कहीं ना कहीं दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि मैंने झेली है वो चीज़ें ट्रायल्स के दौरान, और बहुत ज़्यादा होता है कि इनका लड़का है, ये हमारे दोस्त का लड़का है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसको लेकर आप क्या सलाह देंगे? हाँ, सैडली वो उस लेवल में होता है और आसान भी है। जब आप एक स्टेट के अंडर 12 अंडर 14 टीम की बात कर रहे हैं तब ये होता है। मैंने भी देखा अपने टाइम पर कि अगर 20 लड़के हैं तो 16 होंगे जो खेलने वाले होंगे, 4 होंगे, और ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि उसका दोस्त आ गया, इसका लड़का है, ये है वो है। उस लेवल पे होता है। आई होप कम हो जाए, बिकॉज किसी का भला होता नहीं है, बट आगे आके लेवल पे ये होगा नहीं। जब आप 16, 18, 20, 23 आ गए तब ये होगा नहीं। पर हाँ, बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे उस टाइम पे ऐसा हुआ तो, और ये नहीं होना चाहिए। ये वो वाली पार्ट है जब हम सौरभ जी से बात कर रहे थे, जो बाकी चीज़ें हैं जो देश में चेंज होनी चाहिए।